बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो इमिग्रेशन टॉपिक है, ये बड़ा अजीब सा है। असल में अजीब सा इसलिए है कि बहुत से लोग जो हैं पिछले काफ़ी महीनों से और उसके बाद आजकल जो है, शायद जिमें ब्याह का एक सीज़न होता है ना जी, आजकल एक सीज़न है कि लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फ़ोन की हो या ऑफिस की, या बाज़ कार्ड मिलते हैं तो वो उनका लाइनें जो हैं वो क्या हैं, मैं पहले वो आपको नोट की हुई है मैंने, वो मैं बताऊं, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। वो होता है जी, हमें किसी ने बताया है, किसी ने मशवरा दिया है कि आप जो हैं वो ईयू सेटलमेंट जो है वो आप ले सकते हैं। आप अपना ईयू सेटलमेंट का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस वक्त ईयू सेटलमेंट का वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको परमिशन टू वर्क जो है वो मिल जाएगी। आपकी काम की इजाज़त अगर है तो वो भी चलती रहेगी, अगर नहीं है तो परमिशन टू वर्क जो है आपका मिल जाएगा। आप एनएचएस जो है वो भी रजिस्टर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको काम की इजाज़त है, आपका बड़े आराम से जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी। और उतनी देर में है आप अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा चाहे लेना होगा वो ले लीजिएगा। उतनी देर में जो है अगर आपने किसी और कंट्री जाना होगा वो चले जाइएगा। आप का साल 1.5 साल तो बड़े आराम से ऐसे ही निकल जाएगा। ये एक स्कैम है, ये एक फ्रॉड है जो इस वक्त जो है, जो प्रॉपर लोग हैं, जो प्रॉपर वकील हैं, जो प्रॉपर लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, या प्रॉपर तरीके से जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, वो आपको इस तरह की एडवाइस नहीं करते। वैसे तो ये है, बाज़ कात लोग जो हैं वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो कहने नहीं जी तुसी कुछ नहीं होता, तुसी कर दियो, तो फिर वो कई लोग कर भी देते हैं, कहने की करिए, ऑफर आ रही है तो कर दी। लीगली स्पीकिंग ये एक स्कैम है, फ्रॉड है, इस तरह नहीं होता। लेकिन क्या आप ईयू सेटलमेंट के आप एलिजिबल हैं? कौन लोग हैं जो ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं, और उसका क्राइटेरिया क्या है, मैं उसी पे मैं बात करूंगा। लेकिन जो मेन है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन अपने स्टाइल में करना चाहता हूँ, ताकि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। उसकी वजह क्या है कि बहुत से लोग जो हैं, एजेंट्स हो गए या इस तरह के जो स्कैमर्स जो हैं, वो आपको, वो पंजाबी च कहते ने लारा लप्पा लाई रखदा। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ना कि लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। सो कई वो लोग होते हैं जो आपको लारे लप्पे के ऊपर ही लगाए रखते हैं, और कई लोगों को लारा लप्पा बड़ा चंगा लगता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात उन्होंने चंगी नहीं लगती। सो अब ये लारा लप्पा क्या है, थल्ले कमेंट्स करके दस्यो जे तुहानू लारे लप्पे की समझ आ गई है। सो वो इसी बात को थोड़ा सा और मैं आगे ले जाता हूँ, तो उसके बाद जो है असल टॉपिक की तरफ आते हैं। वो क्या है, कई ਵਿਆਹਾਂ शादियां ਦੇ ਤੁਸੀਂ जाओ ना, तो उत्थे रश पिया होंगे जड़ा, तो जिस वक्त वो खाना खुलने का टाइम आता है ना, खाना खुलता है, तो कई लोग जड़े ने ना खाना वेख के, खाना देखेंगे ना जब ये खाना खुल गया, तो वो अन्ने हो जाते हैं, खाना देखते ही अन्ने हो जाएंगे, और जिस वक्त ज़्यादा खा भी लैनगे तो फिर बाद चो अन्ने दे हो जाते हैं। सो ये आजकल का एक सिस्टम हुआ पड़ा है कि खाना वेख्या तो अन्ने हो गए, तो खाना खा लिया तो अन्नी दे हो गए। ये बचना आपने है। मेरा काम है यहाँ पे आपको अवेयरनेस देना, गाइडेंस देना, आपको समझाना। बाज फिर नहीं कही आते, वो अक्सर लोग कहेंगे कि जी, ओ जी हम तो आपकी वीडियो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बेकारी तुसी वेखते हो। फिर आपको समझाया तो होता है, फिर जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं फिर आप पूछ लेते हैं कि जी यू सेटलमेंट जो है, वो हमें तो किसी ने कहा है जी फलां है ये सारा। फिर मैं कहता हूँ जी करवा लो, कहते जी आप कहते हैं करवा, हम तो आप कहते हैं तो हम करवा लेते हैं। भाई मैं कब कह रहा हूँ आपको, मतलब फ्रॉड आपके हाथ साथ होना, पैसे आपने खर्च करने, तो मुद्दा तुसी मेरे गल पा रहे हैं। इसलिए बचना जो है वो आपने होता है। अब हम आते हैं असल टॉपिक, ये क्या है कि जी के हु इज़ एलिजिबल फॉर अप्लाइंग ईयू सेटलमेंट जो है। उसमें कानूनी तौर पे क्या है, लीगली तौर पे क्या है कि यू मे बी एलिजिबल फॉर ईयू सेटलमेंट, EUSS जिसको कहते हैं, अगर आपका जो है इनमें से कोई आप इस चीज़ को आप साबित कर सकें। साबित कैसे कर सकें? एन EUEEA और स्विस सिटीजन हु वाज लिविंग इन द UK बाय दिसंबर 2020 जो है, आप वो शख्स जो है जो EU नेशनल है, वो शख्स जो EU नेशनल है, यूरोपियन यूनियन का नेशनल है, जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है और वो UK में जो है वो रहता है, हु वाज लिविंग इन द UK बाय दिसंबर 2020
से पहले का वो जो यूके में रहता है, और उसके बाद अगली स्टेज उसकी आती है ए फैमिली मेम्बर ऑफ समवन, जो है एक फैमिली मेम्बर जो है, मसलन मेरा अगर कोई फादर, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे चिल्ड्रन, बच्चे, ये मेरा खूनी रिश्ता है जिनके साथ, या मेरा क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो यूरोपियन हैं, उनके पास यूरोप का पासपोर्ट है, नंबर 1। और सेकंड जो है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले के यूके में जो है वो सेटल्ड हैं। सो ए फैमिली मेम्बर ऑफ ए समवन who was living in the UK by December 31st 2020 and has a settled or pre-settled status। अब ये दो कंडीशन जो होती हैं वो एलिजिबिलिटी में आ जाती हैं कि फैमिली मेम्बर ऑफ एन जो है उनका फैमिली मेम्बर हो। अब क्या है कि क्या आप जब ये EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन, जिसका कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन वो डाल सकते हैं, आपको ये मिलेगा, आपको वर्क राइट मिलेगा, फलां चीज़ मिलेगी, ये मिलेगा, हलवा भी मिलेगा। सो क्या आपका ये जो मैंने अर्ज़ किया अभी स्टार्टिंग में कि आपके वो रिश्तेदार जो आपका फैमिली मेम्बर है वो यूरोपियन पासपोर्ट है उसके पास, नंबर 1। सेकंड, वो यूके में सेटल्ड है 31 दिसंबर 2020 से पहले जो है। ये दो चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अगे एक पंजाबी की एक लाइन तो सुना के फिर इसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं। वो किसी ने कहा ना कि लोग ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार कितने ने, लोगों ने कईयां ਦੇ रिश्तेदार होंगे ना, वो कहता जी वो साडा रिश्तेदार जड़ा ना वो कोई कैनेडा च रह रहा है, कोई अमरीका रह रहा है, कोई यूके में है, कोई यूरोप में है। वो कहता तेरे सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं तो तेरे तो सारे अंदर ने। अब ये अंदर और बाहर का फ़र्क क्या है कि तेरे सारे रिश्तेदार तो बाहर रहते हैं, यूरोप च रहते नहीं किते, तो तेरे अंदर ने, तेरे तो सारे जेलों च बंद ने। वो कई साढ़े पंजाबी वीर ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ आते ना, वो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ रिश्तेदार होंगे ने वो तो जेल च होंगे ने, उत्थे कोई डियाला जेल च बैठा है तो कोई उत्थे किसी होर जेल च बैठा है, वो जेल में होते हैं। तो असी इतने कहते हैं जी असी उनकी बेस के ऊपर यहाँ पे यूरोपियन की एप्लीकेशन पा देंगे असी। सो आप जब इस तरह की बोगस एप्लीकेशन डालते हैं, सो टेक्निकली तौर पे ये फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। वो जो एजेंट है जिन्हें लारा लप्पा लाया, जो आपकी वो दिहाड़ी लगा के वो आगे पीछे निकल गया, और वो तो निकल गया, और उसके बाद फंसेगा कौन जो है, वो फंसते हैं आप जिस बंदे ने इस तरह की एप्लीकेशन डाली होती है। टेक्निकली तौर पे आपका ना बाप, ना मामा, ना चाचा, ना ताया, ना वाइफ, ना क्लोज फैमिली मेम्बर जो है, ना वो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर होता है, ना आप वो यूके में सेटल्ड होता है। तो आप किसकी बेस के ऊपर आप एप्लीकेशन डालते होते हैं, ये एक बेसिक सा एक पॉइंट है। सो जब आप इस तरह की एप्लीकेशन डालते हैं, सो टेक्निकली तौर पे जो है आप होम ऑफिस के साथ जो है वो फ्रॉड कर रहे होते हैं। सो इसमें टाइम कैसे पास होता है? टाइम ऐसे ही पास होता है, आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की, वो 6 महीने 8 महीने तक जो है वो चूँकि बैकलॉग होती है, वो अप्लाई नहीं देते, वो चूँकि क्यू में लगी होती है एप्लीकेशन, 6-8 महीने बाद जो है वो एप्लीकेशन का जब खोलते हैं उसको सारा चीज़ें चेक करते हैं। आजकल तो जो जेन्युइन जिन्होंने सही एप्लीकेशनें डाली हुई थी कि जी ये मेरी वाइफ है, सचमुच में जो मैरिज सर्टिफिकेट दिए या अपने बाप चाचे ताए की वजह से जो था, जेन्युइन एप्लीकेशनें इसकी प्री सेटलमेंट के बाद जो है सेटलमेंट वाली जेन्युइन एप्लीकेशनें हैं, उनके लिए साबित करना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। वो एविडेंस मांगते हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दें, आप अपना यूके में रेजिडेंसी की एविडेंस दें, आप यूके में कब आए, कौन से वीज़े पे आए, क्या आपका, उनके लिए जो है सेटल्ड स्टेटस लेना इस वक्त जो है इतना हार्ड और इतना सख्त हुआ पड़ा है कि आप जो बोगस एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसका क्या बनता होगा, ये सोचिए। तो उसके बाद जब आपने एप्लीकेशन डाली, 6-8 महीने के बाद जब वो एविडेंस मांगते हैं, वहाँ पे फिर स्वाए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ कुछ नहीं कि जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ करिए, तो वो की करेंगे जी इन्होंने हम दंद कट के वहां, तो वो कुछ भी नहीं आगे को दिखाने को, वहाँ पे एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल आ जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद कई लोग के जी अगला मजीद 6 महीने पास करना है, वो जी अपील पे चले जाएंगे, या क्योंकि एडमिन रिव्यू का तो उसमें राइट ख़त्म हो गया, अब अपील पे 4 महीने आपके पास हो गए या 6 महीने हो गया, अब आपने साल 1.5 साल जो है फ्रॉड की बेस के ऊपर जब आपने काटा, जब वो इमिग्रेशन सिस्टम वो देखता है कि भाई इस बंदे ने फ्रॉड की बेस के ऊपर जब एप्लीकेशन की होती है, तो आप बेयर इन योर माइंड कि इस तरह की एप्लीकेशन जब आप आउटसाइड दी कंट्री कर रहे होते हैं तो आपका वो 10 साल का बैन होता है। और इवन के मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जिन लोगों ने इस तरह की एप्लीकेशनें डाली हैं फ्रॉड के ज़ुमरे में जो आए हैं, उनको 10 साल तक उन्होंने इनसाइड कंट्री भी वो कहते हैं कि आपको 10 ईयर्स का बैन करेंगे, इस सेंस में कि उनको वीज़ा कोई नहीं वो ग्रांट करेंगे। सो अब उसके बाद आगे फर्दर क्या आ जाता है, यू मे बी एलिजिबल फॉर अ सेटल्ड स्टेटस इफ़ यू लिव्ड इन द यूके फॉर मोर देन 5 years
कंटिन्यूसली, कि जो लोग सेटलमेंट स्टेटस की तरफ जाते हैं वो 5 ईयर्स जो है वो कंटिन्यूसली का टाइम है। इफ़ यू हैव लिव्ड इन द यूके फॉर लेस दैन 5 ईयर यू मे बी एलिजिबल फॉर प्री सेटल्ड स्टेटस। लेकिन ये उन लोगों के लिए आ रही हैं जिनका मैंने ये स्टार्टिंग में आपको बताया कि ए फैमिली मेंबर ऑफ ए समवन हु वाज लिविंग इन द यूके बाय December 31st 2020 एंड हैज सेटल्ड और प्री सेटल्ड स्टेटस। लेकिन आप उनके फैमिली मेंबर हैं जो कि एन EU है, EU मीन यूरोपियन के जो आ गए और स्विस सिटीजन या बाकी जो आ गए। सो बेसिकली तौर पे यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर की ही बात होती है। अच्छा, उसके बाद इसी जो व्लॉग का लास्ट के 2 पार्ट्स, हु कैन अप्लाई एज अ फैमिली मेंबर, कि फैमिली मेंबर कौन होगा। फैमिली मेंबर आपका होता है स्पाउस मीन वाइफ या हस्बैंड। उसके बाद आ गया आपका सिविल पार्टनर जो है, जो आपका पार्टनर जो होता है, मैरिज पार्टनर कह लें या सेम सेक्स पार्टनर या जो भी है पार्टनर आ गया, और अनमैरिड पार्टनर या जो आपका अनमैरिड पार्टनर है जिसके साथ शादी नहीं की लेकिन आप ड्यूरेबल रिलेशनशिप जो होता है 2 ईयर्स प्लस का जो है वो शो करवाते हैं। ये आजकल ये जो स्टूडेंट्स के साथ हैं, ये जो बाकी इस तरह के एजेंट्स एप्लीकेशन डालते हैं, ये मोस्टली जो है ये अनमैरिड पार्टनर वाली डाल देते हैं कि जी वो कोई बैंक स्टेटमेंट एक आध दिखा दी, एक आध को बिल दिखा दिया, इस तरह की चीज़ें वो दिखा के एप्लीकेशन वो कर देते हैं। उसके बाद आ गया चाइल्ड जो है, बच्चा आपका, ये चाइल्ड और ग्रैंड चिल्ड्रन जो है अंडर द एज ऑफ 21 आ गया। फिर डिपेंडेंट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड आ गया ओवर 21, अगर वो डिपेंडेंट है ड्यू टू सम उनके और इश्यूज़ की वजह से, हेल्थ की वजह से, या दे आर एक्चुअली दे आर डिपेंडेंट जो है ए पेरेंट और अ ग्रेट पेरेंट हु इज़ अ डिपेंडेंट ऑन यू जो है। सो अब इसमें देखिए अपना बीवी जो है, वाइफ जो है, वो साथ में वो स्टूडेंट वीज़े की डिपेंडेंट आई होती है, या आप स्किल्ड वर्कर वीज़े की साथ में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में आए होते हैं। अब वो दोनों जो है EU सेटलमेंट कैसे डाल सकते हैं। सो कई चीज़ों में आप लोग अपना कॉमन सेंस को भी जो है वो इस्तेमाल कर लिया करें। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसका वो ये है कि अप्लाइंग एज अ फैमिली मेम्बर जो है, इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अ फैमिली मेंबर, योर डेडलाइन जो है, जो आखिरी उसकी तारीख थी, डेडलाइन फॉर अप्लाइंग विल डिपेंड ऑन व्हेन यू फर्स्ट अराइव्ड इन द UK आफ्टर 31 December 2020। सो ये एक्चुअल उसकी डेडलाइन थी। लेकिन जो है लोग अभी भी जो है इस तरह की एप्लीकेशनें जो फाइल करते हैं, वो अगर आपकी जेन्युइन एप्लीकेशन है, बिल्कुल आपका राइट है, आप उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब आप बोगस एप्लीकेशन, फेक एप्लीकेशन या उनको गलत बयानी करते हुए एप्लीकेशन इस तरह की डालते हैं, तो टेक्निकली तौर पे, लीगली तौर पे, कैटेगोरिकली तौर पे आप उनके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। और उसका जो है वो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये कई भाई साहब जो हैं, जैसे अभी किसी का पहले मैसेज था कि व्हाट्सअप का नंबर दे दें, व्हाट्सअप का नंबर तुसी मेरी सहेली हो, मैं तो व्हाट्सअप का नंबर दे दें। सो व्हाट्सएप के नंबर नहीं होते, मेरे पास सिर्फ ऑफिस का नंबर होता है। और उस ऑफिस के नंबर के ऊपर मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM UK टाइम जो है आप कॉल करेंगे, और वहाँ पे जो हमारी टीम जब आपकी कॉल लेगी, फिर वो आपसे कंसल्टेशन जो फीस है वो हम चार्ज करेंगे। डजंट मैटर आप चांद से फ़ोन कर रहे हैं या आप पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं या कहीं से भी कॉल कर रहे हैं, हम जो है वो फ़ीस चार्ज करते हैं, फ़ोन की भी और ऑफिस अपॉइंटमेंट की भी। लेकिन फ्यूचर में जब हम केस को फाइल करते हैं आपका, तो आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस जो होती है उसमें माइनस हो जाती है। और बहुत से लोग जो हैं वो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेके बड़ी मज़े की, बड़ी अच्छी बात करके, बड़ा सुकून से शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। लेकिन 1 घंटे बाद जो है, जब वो उनको पेट में कहीं से कोई मरोड़ उठता है, या उनकी बीवी उनको कोनी रख के उन्हें करके पूछ रही है, तो ऐसा सवाल नहीं सी पूछा, फिर उनको याद आता है तो फिर वो मैसेज कर देते हैं कि जी ये फ़लाँ आप सवाल का भी जवाब दें। फिर जब हमारी टीम की तरफ से जब जवाब नहीं जाता, तो फिर वो आगे से एक मैसेज करते हैं कि वेरी पुअर सर्विस, बहुत अफसोस हुआ, अब आपको 7 मिनट आपने बात की, 8 मिनट आपने बात की, लेकिन आपने उसके बाद जो अभी अब हमारे दिमाग में दोबारा सवाल आ गया, क्या करें। सो प्लीज़, मैं बार बार यही कहता हूँ, हर वीडियो में मैं अक्सर यही कहता हूँ, अपॉइंटमेंट आपकी 1 टाइम की है। मेरी तरफ से चाहे फ़ोन अपॉइंटमेंट के दौरान 4 घंटे मेरे साथ फ़ोन पे लगे रहें, 8 घंटे लगे रहें, पूरी ही रांझा मुझे सुना दें, मुझे कोई आई डोंट माइंड। लेकिन जब फ़ोन बंद हो गया, आपने खुदा हाफिज़ कह दिया, बाय बाय कह दिया, सत श्री अकाल कह दिया, फ़ोन बंद हो गया, अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई, उसके बाद जो है आप चाहे घंटे बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको दोबारा फ़ीस देनी पड़ेगी, दोबारा आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, दोबारा आप डिस्कस करेंगे। सो मैं नहीं कहता आप 1 मिनट बात करें, मेरी तरफ से आप भावें मैनू सारी रात मैनू जगाई रखो, मैं जागांगा तुहाडे नाल। दुआ च याद रखो। गुड इवनिंग, बाय फॉर नाउ।